भाग 1 अध्याय 1 जिसका शीर्षक है कूद कर ही खोजना होगा। गंगा का जल था कि अंधकार में एक विराट अंधकार का सागर बह रहा था। तट पर एक और कुछ बजरे बंधे खड़े थे। उनमें से छन कर मंद सा प्रकाश बाहर आ रहा था। नरेंद्र ने अपनी दृष्टि फेर ली। दूर धारा के मध्य एक बजरा था जो न चल रहा था और न ही खड़ा था। वह मुग्ध दृष्टि से उसे देखता रहा और फिर जैसे उसकी आंखों में एक विकट तृष्णा झलकी, आतुरता से उसने छलांग लगाई। जल ने फटक कर उसके लिए स्थान बना दिया। नरेंद्र ने अपने कूदने के स्थान से 5-6 मीटर आगे जल में से सिर बाहर निकाला। वह वेग से धारा के बीच वाले बजरे की ओर तैरता चला गया। अंततः वह बजरे के निकट पहुंचा। बजरे से लगा लगा कुछ देर तैरकर जैसे उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करता रहा। फिर बजरे की पट्टी पकड़ उचक कर ऊपर आ गया। दो एक छोटे कक्षों को निर्विघ्न पार कर नरेंद्र केंद्र में बने मुख्य कक्ष में आ गया। मध्य भाग में मूल्यवान कालीन बाघंबर बिछाए पद्मासन लगाए महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ध्यान कर रहे थे। नरेंद्र उनके सम्मुख खड़ा हो गया। महाशय! महर्षि का ध्यान टूटा, आंखें खुली, वे विचलित थे और कुछ क्षुब्ध भी। उनके सामने जैसे कोई छाया खड़ी थी। उन्होंने अपने निकट रखी लालटेन उठाई। नरेंद्र के चेहरे पर पूरा प्रकाश पड़ा, सिर से पैर तक भीगा हुआ। कपड़े शरीर से चिपक गए थे। उसके बालों और वस्त्रों से पानी टपक रहा था और उससे फर्श पर बिछा कालीन गीला हो रहा था। नरेंद्रनाथ दत्त, तुम इस समय यहां? आप मुझे जानते हैं महर्षि? ब्रह्म समाज के उत्सवों में तुम्हें गीत गाते सुना है, वे बोले। किंतु आधी रात को गंगा के मध्य धारा में खड़े बजरे में तुम? मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है महर्षि, रुक नहीं सका। तैरकर आए हो? इस समय नौका कहां मिलती? देवेंद्रनाथ प्रच्छन्न खीज के साथ बोले, इतना विकट है तुम्हारा प्रश्न? मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, पूछो। नरेंद्र उनके निकट चला गया। अपनी दृष्टि से जैसे उन्हें चीरते हुए बोला, संसार का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रासाद, हाथी घोड़े, दास दासियां, वस्त्राभूषण, भोजन व्यंजन, कामिनी कांचन। पर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? देवेंद्रनाथ उसकी ओर देखते रहे, कुछ बोले नहीं। क्या मानव जीवन का लक्ष्य है इनमें लिप्त न होना, इन सब का त्याग विसर्जन? हाँ पुत्र, ये सब बंधन हैं, वे जीवात्मा को बांधते हैं। भोग से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। अर्थात सन्यासी का जीवन हिमालय की गुफा, वत्कल वस्त्र, सिर पर जटाएं, तपस्या, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। हाँ, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र ने जैसे झपट कर पूछा। देवेंद्रनाथ उसकी ओर देखते रह गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। नरेंद्र का स्वर कुछ और प्रबल हो गया। आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? महर्षि ने उसकी ओर देखा और जैसे सायास अपने हृदय का सारा माधुर्य वाणी में उंडेला। पुत्र, तुम्हारे नेत्र एक योगी के नेत्र हैं। नरेंद्र ने भी उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और कठोरता थी। तुम ध्यान किया करो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए एक महान योगी का भविष्य देख रहा हूं। नरेंद्र की आंखों की कठोरता का भाव और भी सघन हो गया। उसमें निराशा उतर आई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। सुनो पुत्र, इस अंधेरे में गंगा में मत कूदना, देवेंद्रनाथ ने पीछे से कहा। किंतु नरेंद्र रुका नहीं, वह चलता चला गया। रुक जाओ, मत कूदो, देवेंद्रनाथ ने पुनः कहा। कूद कर ही खोजना होगा, खोजकर कौन कूदता है, नरेंद्र ने जाते जाते कहा।